श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक सीधे पटना से। लगातार यहां पर गांधी मैदान में जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ है उससे जुड़ी खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल पिछले साल यानी 2024 के लोकसभा परिणाम और 2025 के बिहार विधानसभा परिणाम के बाद तस्वीर कितनी बदली है राजनीतिक रूप से, उसकी एक बानगी आपने आज गांधी मैदान के मंच से देख ली, जहां पर नीतीश कुमार 10वीं बार शपथ ग्रहण करते हैं। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 14 मंत्री यहां पर शपथ ग्रहण करते हैं। सबसे अधिक जो मंत्रियों ने शपथ लिया है वो भारतीय जनता पार्टी से ही लिया है। दूसरे नंबर पर जनता दल यूनाइटेड है, जिसके 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। एलजेपी के 2, हम के 1 और आरएलएम से 1 विधायक ने मंत्री पद की शपथ आज ली है। तस्वीरें वहां की हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंच पर मौजूदगी हो और वो तस्वीरों हो, या फिर एनडीए के अलग अलग घटक दलों के बीच आपसी जो इस समय सौहार्द दिख रहा है उसकी तस्वीरें हो, केंद्रीय मंत्रियों की वहां पर मौजूदगी हो, बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी, सब अपने आप में एक ऐसी तस्वीर पेश कर रहे हैं जिसके राजनीतिक मायने लंबे समय तक निकाले जाएंगे। सबसे पहले हम आपको शपथ ग्रहण से जुड़ी ही ये रिपोर्ट दिखाते हैं। और ये सिग्नेचर स्टाइल बिहार के लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ गमछा लहराकर एनडीए के किए वादों पर बिहार के मतदाताओं ने भरोसा किया और ऐसा गमछा लहराया कि नतीजे के स्कोरबोर्ड पर गर्दा उड़ा दिया। बिहार ने फिर से इतिहास रचा। और फिर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शुरू हुआ है नीतीश कुमार की नई सरकार का नया सफर, जिसमें नीतीश कुमार के नए और मजबूत साथी बीजेपी की ओर से मिले हैं और दूसरी बार लगातार नीतीश सरकार के मजबूत स्तंभ के तौर पर बरकरार रहने वाले हैं। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं। और बिहार को तरक्की की ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए नीतीश कुमार के कैबिनेट में फिलहाल 26 और मंत्रियों को शामिल किया गया है, जिसमें बीजेपी से 14, जेडीयू से 8, एलजेपी से 2 और एचएएम आरएलएम से 1-1 मंत्री को शपथ दिलाई गई है। नीतीश कुमार की नई कैबिनेट में अभी 9 मंत्रियों की जगह खाली पड़ी है, लेकिन फिलहाल कैबिनेट की जो तस्वीर सामने आई है उसमें नीतीश कुमार ने आधे पुराने मंत्रियों और आधे नए चेहरों का संतुलित तालमेल बैठाने की कोशिश की है। नीतीश कैबिनेट में मंत्रियों के नए पुराने चेहरे का तालमेल दिखा है तो बिहार के मतदाता वर्ग की समुचित भागीदारी की भी कोशिश की गई है, क्योंकि मौजूदा कैबिनेट में 8 सवर्ण, 8 ओबीसी, 4 दलित और 1 मुस्लिम चेहरे को मंत्री बनाया गया है। आज का बहुत ही शपथ ग्रहण जो है ऐतिहासिक पल था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने, लाखों मतदाता इसके साक्षी बने और बिहार सरकार में जितने भी मंत्री ने शपथ लिया है, ये हमारी चुनौती है कि हम विकसित बिहार के सपना को पूरा करें। बिहार की राजनीति में सामाजिक न्याय के लिए नेतृत्व में सामुदायिक प्रतिनिधित्व का सवाल अक्सर उठता रहा है। खासकर राहुल गांधी अक्सर ऐसी बातें करते रहे हैं। ऐसे में नीतीश की नई कैबिनेट में वैसा ही संतुलन साधने की कोशिश दिखती है। नीतीश कैबिनेट में शामिल किए गए मंत्रियों पर नजर डाले तो 8 संवारों में भूमियार वर्ग से 2, राजपूत 4, ब्राह्मण 1, कायस्थ वर्ग से 1 मंत्री बना है, जबकि ओबीसी समुदाय में 2 वैश्य, 2 कुशवाहा, 2 कुर्मी और 2 यादव मंत्री बनाए गए हैं। ईबीसी समुदाय में तेली, निषाद, मल्ला, कहार और धानुक वर्ग से 1-1 मंत्री बनाए गए हैं, जबकि दलितों में 1 पासी, 1 मुसहर और 2 पासवान मंत्री बनाए गए हैं। मुस्लिम समुदाय से भी 1 चेहरा कैबिनेट में शामिल किया गया है। बिहार सरकार की नई टीम नीतीश की 10वीं पारी में कितना दमदार साबित होगी, ये देखना बाकी है। और अभी बाकी है नीतीश के कैबिनेट में महिलाओं की बराबर की भागीदारी की तस्वीर, क्योंकि जिस लिहाज से बिहार में विजयी हुई 29 में से 26 महिलाएं एनडीए के खाते में विजयी हुई हैं, उसी हिसाब से कैबिनेट में कम से कम 4 से 5 महिला मंत्रियों की भागीदारी होनी चाहिए। शशि भूषण, पटना, आज तक। एनडीए नेता किस तरीके से अभी भी बिहार की जनता को धन्यवाद करने से नहीं थक रहे, किस तरीके से आगे के रास्ते को लेकर अभी आश्वासन दे रहे हैं एनडीए के नेताओं की, ये बातचीत सुनिए।
जो कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष हैं, और आज इनके बेटे दीपक प्रकाश को जो है वो नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में जगह मिली है। उपेंद्र जी, क्या कहेंगे? आपकी भी जो एक विरासत है, राजनीति में आप इतने पुराने हैं, आज आपके बेटे को मंत्री बनाया गया है सरकार में, क्या कहेंगे? देखिए, युवाओं को हर जगह आगे आना चाहिए, मौका मिलना चाहिए, और जो पहली पीढ़ी के लोग हैं उनको मौका देना भी चाहिए। इस बात के हम समर्थक रहे हैं और इसलिए मौका मिला तो हमने कोशिश की है। युवाओं के अंदर ज़्यादा जोश होता है, ज़्यादा क्षमता होती है काम करने की, तो मौका मिलने पर वह करके दिखाता है। तो बिहार के विकास को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाना है, युवाओं को आगे लाने की ज़रूरत है। और खासकर इस बार प्रधानमंत्री ने भी MY पर जोर दिया है, महिला के साथ साथ युवा पर भी जोर दिया है आपको? हाँ, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का ही है यह विजन कि महिलाओं को, युवाओं को आगे लाना चाहिए, हर जगह सशक्तिकरण उनका होना चाहिए, मौका उनको देना चाहिए। तो युवा आएंगे, महिलाएं आएंगी तो समाज के सभी वर्ग के लोगों का विकास बेहतर तरीके से हो पाएगा। कुछ अपने बेटे के बारे में बताएंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम उनको लोग देख रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कौन है दीपक, क्या करते हैं, जब बताएं ना। उसके बारे में बताना क्या है, लोग जान ही जाएंगे धीरे धीरे। कंप्यूटर साइंस से उन्होंने इंजीनियरिंग की, उसके बाद एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में उसने नौकरी भी की और वहाँ से छोड़कर फिर राजनीति के तरफ उसका कदम बढ़ा है। और हमारे साथ रहते हुए पॉलिटिक्स को बहुत नज़दीक से देखा भी है उसने, तो इसका भी एक अनुभव है और आप जैसे लोगों का संस्कार भी उसको मिला है। तो कुल मिला जुला कर अपनी क्षमता का, अपने जोश का पूरा इस्तेमाल बिहार के विकास के लिए करेगा। मेरे साथ जो ये व्यक्ति हैं जिन्होंने आज मंत्री के रूप में शपथ लिया, ये दीपक प्रकाश है, उपेंद्र कुशवाहा जी के सुपुत्र हैं। और राजनीति में क्या आपकी एंट्री हुई थी अचानक से सीधा मंत्री पद? दीपक, क्या कहेंगे? मंत्री पद मिला है लेकिन राजनीति में नहीं है। बचपन से राजनीति को काफ़ी करीब से देख रहे हैं, पिताजी को बचपन से काम करते हुए देख रहे हैं और हम खुद भी पिछले 4-5 सालों से पार्टी के कामों में सक्रिय रहे हैं। पहले तो अपने शुरू मुझे हाव भाव करना बताइए, मंत्री का लिबास तो लगता नहीं है, शर्ट और जीन्स में एकदम जो आजकल के यूथ होते हैं, युवा होते हैं, उस तरह के आप लिबास में आप शपथ लेने पहुंच गए। सब तो वहाँ कुर्ता पजामा और बंडी में थे। राजनीति को जितना आम लोगों के जितने नज़दीक हो और आम लोग खुद राजनीति के जितने नज़दीक हो, उससे लोकतंत्र मजबूत होता है। तो जहाँ तक पहनावे का सवाल है तो फिर जिसमें कंफर्टेबल थे वही कपड़ा पहन के गए थे। आने वाले दिनों में भी अगले 5 साल यही पहने रहेंगे मतलब, या फिर आ जाएंगे कुर्ता पजामा पे आप? ये तो समय बताएगा, लेकिन मेरा जो चॉइस है कपड़ों का, जिसमें भी आप कंफर्टेबल रहें वैसे कपड़े पहनने चाहिए। चलिए दीपक, कुछ सीरियस सवाल करते हैं। आपकी माताजी ने इस बार चुनाव जीता है विधानसभा का और उम्मीद लगाई जा रही थी कि आपकी पार्टी से अगर कोई मंत्री बनेगा तो आपकी माताजी स्नेहलता जी जो है बनेगी मंत्री। सुबह से हम लोग मीडिया वाले यही अटकलें लगा रहे थे, लेकिन ये जिन से आपका नाम कैसे निकल गया कि सुपुत्र बनेंगे मुख्यमंत्री, जो ना MLA हैं ना MLC हैं? जहाँ तक मेरे पास खुद भी जानकारी है, मेरे पिता और नेता उपेंद्र कुशवाहा जी, उनकी बैठक हुई पार्टी के बाकी नेताओं के साथ और उसमें तय हुआ। क्यों तय किया गया मेरा नाम, इस पर तो आपको उपेंद्र कुशवाहा जी सही जवाब दे पाएंगे। लेकिन ये क्या पहले से तय था? आपको पहले कल पता चल गया था कि आपको शपथ लेना है? पिताजी ने बता दिया था? नहीं, जैसे आप लोगों को जब पता चला तो थोड़ी देर पहले ही हमको खुद भी पता चला होगा। तो आपके लिए भी एक तरीके से सरप्राइज। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन हमारे साथ है, जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। सर बताइएगा, फिर से मौका मिला है आपको? देखिए, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, बिहार की जनता को धन्यवाद देता हूं। हम लोग के संरक्षक आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी, मुझे काम करने का फिर मौका मिला है। हम लोग पिछली सरकार में भी थे और बहुत चीज़ सीखने को मिला है। इस बार अपार बहुमत मिला है, प्रचंड बहुमत जिसको कहते हैं, और जनता का जो आशीर्वाद है एक तरह से चुनौती है हम लोग के लिए, क्योंकि बिहार को विकसित राज्यों में शामिल करना, बिहार में उद्योग धंधे खोलने हैं, बिहार को डिजिटल बिहार बनाना है और रोज़गार का सृजन करना है, हर घर में रोज़गार देना, ये सब संकल्प हमारा है। उस संकल्प को हमको 5 साल में पूरा करना है। उस परिकल्पना पर, उस संकल्प पर हम लोग काम करेंगे और एक टीम के रूप में काम करेंगे। डबल इंजन की सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्नेह और कृपा बिहार के ऊपर दिखाए हैं। आज भी ऐतिहासिक गांधी मैदान में आकर एक इतिहास बना दिए। तो हम समझते हैं बिहार में के विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी तत्पर हैं और हमारी एक टीम है जिन अगुवाई में माननीय नीतीश कुमार जी के जो सुशासन का चेहरा है, 20 साल से बिहार में विकास कर रहे हैं। तो बिहार अब आगे जाने की तैयारी कर रहा है।
चुका है, रफ्तार पकड़ चुका है। हम सब मिल करके बिहार को विकसित बिहार। एक नई टीम बनाई गई है, कई लोगों को बदला भी गया है, मौका दोबारा नहीं दिया गया। देखिए, ये तो होता है, जब कोई चीज़ नया बनता है तो कुछ नयापन के लिए नए लोगों को होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पुराने लोग ठीक नहीं थे। लेकिन नए लोगों को मौका मिला, मैं उनको शुभकामना देता हूँ आपके माध्यम से, और हम आशा करते हैं कि वो अपनी दक्षता का परिचय सरकार के परफॉर्मेंस में देंगे तो निश्चित तौर पर बिहार का विकास होगा। एक चर्चा, एक वर्ग की चर्चा जो चुनाव प्रचार के समय भी सुनाई दी और चुनाव के बाद भी परिणाम के साथ और शपथ ग्रहण के साथ, वो है महिलाओं में इस कदर रुझान नीतीश कुमार और उनकी सरकार के प्रति दिखा कि बड़ी मात्रा में बाहर निकलकर ऐसा वोट दिया कि 202 का ऐतिहासिक मैंडेट प्राप्त हो गया नीतीश कुमार को। आज भी शपथ ग्रहण समारोह के लिए महिलाएं बड़ी संख्या में आई थी। मैंने उनमें से कुछ महिलाओं से बातचीत की। सब नाप तोल के निर्णय लेके सब वोट भी किया और अब उसके आगे भी अब यहाँ पर जब शामिल होने के लिए आई थी तो भी यही सब सोचते हुए आई थी। जिस पहली महिला से मैंने बात की यहाँ पर, उन्होंने कहा कि अब तो खाली ही चिंता है कि रोजगार देते इनके ना, तो अब यानी कि 5 साल के लिए वोट दिया है, बोल रहे हैं कि नहीं देंगे तो हम फिर उसके बाद हम निर्णय ले लेंगे। तो आपको ऐसा ही दिखेगा यहाँ पर। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता है यहाँ पर, महिलाएं भी। कहाँ गांधी मैदान गई थी क्या सब? हाँ, गांधी मैदान होके आई हैं कि बाहर ही रह गई सब आप लोग नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण देखने के लिए आई थी? हाँ, आए हैं। 10वीं बार बन गए आप ही के आशीर्वाद से? हाँ, हाँ, हमरे आर के दलिए दल के मोदी दलखिन, किसान कार्ड बनेलखिन, किसान के अथी दलखिन, लेबर कार्ड बनले, खेती करला, बिजनेस करला दलकन तो वोट दिलिए, वही द्वारा जीते लिए। सब कुछ किया तो वोट दिए। क्या बोल रही हैं आप? हमार सरकार बनले, वो चाउर दे छे, रोड बनेलके, बिजली फ्री केलके, की नहीं दिलके, रुपया वृद्धा पेंशन बढ़ोलके, 10,000 का टोको दिलके, हमरे कमला दिलके तो भाई डर थाल में तो नहीं गोरल छिये, पानी में तो नहीं डूबे छे। झंझारपुर। अच्छा, झंझारपुर। हाँ जी, मधुबनी क्षेत्र से। क्षेत्र से आए हैं सब। आप लोग सब वहीं से आए हैं क्या? हाँ। अच्छा, अब जाइए जी। अब इतना आप गिनती गिना दिए हैं, मानो इस तरीके का कि जैसे कि पार्टी के कार्यकर्ता इतना नहीं याद रखते होंगे जितना जो महिला वोटर हैं वो बता रही हैं कि क्या क्या हुआ, और वो हुआ, वो किया गया, इसीलिए वोट इन सबने दिया है। कहाँ से आई हैं आप लोग? है, पटना ही से सब। हाँ। यहाँ पर देखिए, जिस नारी शक्ति की बात होती है ना, जो एनडीए को जिता कर लाई है, वो नारी शक्ति देखिए, सुंदर एकदम सिंदूर टीक कर सुबह सुबह सब पहुँचे हैं आप लोग यहाँ पर। हाँ, बोलिए। मन प्रसन्न है सबका? खुश है, मन है। नारी से नारी पर जो पहले से अत्याचार होता था, अब हम लोग स्वस्थ है ना। हाँ, इसीलिए हाँ, हाँ, बढ़िया लगता है। 5 साल इस बार? हाँ, रहेंगे एकदम पूरा। मेरा देश सुरक्षित हाथ में है, एकदम। प्रदेश भी बहुत बढ़िया। घर जा रही है सब? कितने बजे आ गई थी इधर? पूरा हमने खुश है, पूरा खुश है। देखिए, ये महिलाओं को अगर इतनी बड़ी संख्या में देख रहे हैं, कुछ महिलाओं को आपने शपथ ग्रहण के लिए भी यहाँ पर देखा था, जो आज मंत्री पद की शपथ ली थी, उस समय सब खुश हुए आप लोग जब मंत्री बनी है महिलाएं? मंत्री बनी है? हाँ, सबको। हाँ, हाँ। पटना से खबरें असरदार में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।